Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Plant Growth and Development, and in today's session we are going to discuss the question number 2. So the question is, why is not any one parameter good enough to demonstrate growth throughout the life of a flowering plant? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं यानी जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनकी पूरी लाइफ में हम उनकी ग्रोथ अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे मेजर करते हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं कि कोई एक पैरामीटर गुड एनफ पूरी तरह से सेटिस्फाइड क्यों नहीं है फ्लावरिंग प्लांट्स की ग्रोथ मेजर करने के लिए। सो लेट्स चेक द आंसर। तो बेटा ग्रोथ क्या होता है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा था कि इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज को हम ग्रोथ बोलते हैं। तो सेलुलर लेवल पे अगर देखें तो सेलुलर लेवल में जब अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है जब वो इंक्रीज करेगा, उसका अमाउंट इंक्रीज करेगा तो उसको ग्रोथ बोलते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म के अमाउंट को डायरेक्टली मेजर करना काफी मुश्किल काम है, तो इसीलिए हम ऐसी पैरामीटर्स यूज करते हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म के अमाउंट के इंक्रीज होने के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ताकि हमें ऑलमोस्ट सही आइडिया लग सके कि कितनी ग्रोथ हो रही है। तो इसके लिए हम अलग अलग ऑर्गन्स के लिए, अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग पैरामीटर्स यूज करते हैं, जैसे कि फ्रेश वेट में इंक्रीज, ड्राई वेट में इंक्रीज, लेंथ में इंक्रीज, एरिया में इंक्रीज, वॉल्यूम में इंक्रीज और सेल नंबर में इंक्रीज। तो जिस ऑर्गन के लिए, जिस पार्ट के लिए जो पैरामीटर सबसे इजीली मेजरेबल होता है वो पैरामीटर हम यूज करते हैं। क्लियर? जैसे कि बेटा पोलन ट्यूब की ग्रोथ हम मेजर करते हैं उसकी लेंथ में इंक्रीज के बेसिस पे, और लीफ की ग्रोथ को हम मेजर करते हैं उसके सरफेस एरिया में इंक्रीज के बेसिस पे। क्लियर? सो आंसर नंबर 2 इज ग्रोथ एट अ सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली अ consequence of increase in the amount of protoplasm. Since increase in protoplasm is difficult to measure directly, one generally measures some quantity which is more or less proportional to it. Growth is therefore measured by a variety of parameters, some of which are increase in fresh weight, dry weight, length, area, volume and cell number. Example, the growth of a pollen tube is measured in terms of its length. An increase in surface area denotes the growth in a dorsiventral leaf. So I hope this question is clear to you. Thank you.